गुड मॉर्निंग बादशाह। तो जी बहुत दिनों बाद नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद हम फाइनली माउंटेन्स में पहुंच ही गए। परसों हम चले थे कुछ शाम को 6:30, रात को 11:30 पौने 12 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुंचे। तब से कार चलाना शुरू किया था और कल रात के 8 बजे तक मुझे लगता है 20 घंटे लगातार कार चलाई है, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। इस समय हम हैं हिमालयन की रेंज पे। कल रात को यहाँ पे जब हम पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो भीगते भीगते ये एक डाक बंगला है। एक्चुअली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्टे होम है, तो वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। कल रात को बहुत बढ़िया बॉनफायर हुआ, खाना बनाया और खाना खाया। अंधेरा बहुत हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाया आपके लिए। किसी आसपास की छोटी सी पीक को टच करके आएंगे ताकि एक्लिमेटाइज कर पाएँ। ठंड बहुत है, मेरे हिसाब से टेम्परेचर होगा यहाँ पे इस समय कुछ 9 या 10 डिग्री। मुझे लग रहा था कि बर्फ़ होगी यहाँ पे, लेकिन बर्फ़ है नहीं। आज से 4 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ गिरी थी, बट वो क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना अच्छा कर रखा है कि बर्फ़ पिघलती जा रही है। प्लीज़ डू समथिंग फॉर दैट। वाह, तो गोपाल जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मैं तो 93 से है सर। 93 से हो? वैसे कहाँ से हो? है वैसे कहाँ से हो? वैसे कहाँ से हो? वैसे पैदा ही यहीं हुए थे? 93 से है इसी विभाग। अच्छा। अभी परमानेंट नहीं हो पाए। चलो ठीक है। यहाँ गोपाल जी की इस बात में 7 समंदर जैसी गहराई थी, और इस बात ने मुझे अंदर से थोड़ा सा झंझोड़ दिया। पर जिंदगी चलते रहने का नाम है, तो मैंने अपने दिन की शुरुआत करने का फैसला किया और निकल पड़ा इस गांव के नए नए नज़ारों और इंसानों से मिलने, अपने आप से मिलने। यदि पहाड़ों में जाए तो धीरे धीरे रोज थोड़ा जरूर चलें, ताकि फेफड़े खिंचें और वहाँ के कम ऑक्सीजन के वातावरण में सांस लेने के लिए आदी हो जाएं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस जगह पर मैं अभी चल रहा हूं, वहां आज से करीबन 400 साल पहले 1700 ईस्वी में एक झील हुआ करती थी। पर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और बारिश से एक पहाड़ का कोना टूट गया। तो अब यहाँ झील तो नहीं, पर ये प्यारी सी कलकल करती हुई नदी बहती है, जिसके दोनों तरफ एक गांव बस गया है।
सच कहूँ मैं इस समय स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग में ही हूँ यार। ये कलकल करता पानी, ये कलकल करता हुआ पानी, इस सामने वो देख पा रहे हैं आप, वो ग्लेशियर, वो बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर वहाँ से बहता हुआ। इस गाय के गले की घंटी जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पानी से जो पत्थर को टकराने से बांसुरी जैसी आवाज़ पैदा हो रही है, उसमें मंदिर की घंटी की तरह। मैं जब भी किसी झील, नदी या किसी झरने के किनारे होता हूँ तो वहाँ से कुछ बूंदें अपने साथ ज़रूर ले आता हूँ, ताकि जब मन करे खुद भी चख लूँ और दूसरों को भी चखा दूँ। मन तो मेरा इस छुटकू को भी अपने साथ मुंबई शहर ले आने का हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि जिस जगह पर आकर मैं इतना खुश हो रहा हूं और इतना सुकून में हूं, उसे इस सुकून वाली जगह से शहर में ले जाकर कहीं गलत तो नहीं कर दूंगा। तो बड़े लाल, यहीं पर रहो, मजे करो। नमस्कार, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष शाह है आपका नाम? कहाँ पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? स्कूल। कौन सी क्लास में, कौन सी कक्षा में? दो की। कक्षा 2। क्या नाम है आपका पूरा? आयुष। पूरा? पूरा मम्मी ने नहीं बताया। अच्छा, मम्मी ने नहीं बताया, लेकिन आपके तो 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं। टूटे हुए क्या? हाँ, मैंने देखा आपके, ये करो, हाँ आपके आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं। वेरी गुड। चलो आयुष, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आयुष से बात करने के बाद मैं पहुंच गया वापस से अपने बेस पर। इस पूरे दुर्मी ताल यानी इस सूखी हुई लेक का चक्कर लगाने के बाद गोपाल जी के हाथों का बना ये प्यारा सा, सुंदर सा, स्वादिष्ट खाना खा के मजा आ गया। लेकिन जी बैठने वालों में हम हैं नहीं, क्योंकि रात के लिए जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तो मैंने और गोपाल जी ने सोचा कि एक सूखा हुआ पेड़ है, उसे थोड़ा सा और काटना है, उठा के अंदर पटक लेते हैं। फिर क्या, लग गए 2 नौजवान साथ में। ये लकड़ी वही दिखा दी है, बहुत बढ़िया। ये जो है कैंपफायर के लिए। आप चले जाओ ऊपर, शोर लग जाए, उधर जाओ। वाह, शाबाश। तो इसे कहते हैं टीम वर्क, अनेकता में एकता। तो लो जी, रात की लकड़ी का इंतजाम हो गया, पर उससे पहले एक जरूरी काम, मेरा फेवरेट काम, आग जलाना और शंख बजाना। रात भर आग के पास कमर सीधी करके बैठा रहा। खुले आसमान के नीचे तारों सितारों को देखते हुए। कुछ उल्कापिंड भी दिखे शूटिंग स्टार। और बस इन्हीं के साथ बैठे बैठे सुबह हो गई। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमने जो सूखा लकड़ा उखाड़ा था वो रात भर में स्वाहा हो गया, और उसके साथ आंखों से कुछ बह गया। कुछ समझ आया, कुछ नई समझ का
निर्माण हुआ। ऐसी समझ जिसके साथ में मैं जीवन भर मुस्कुराते हुए चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं। जीवन में और क्या चाहिए? ये मुस्कुराते चेहरे और ये खूबसूरत वादियां मुझे मेरी आखिरी सांस तक याद रहेंगी। यदि कभी आपको भी यहां आना हो तो बस गूगल पे टाइप कीजिए दुर्मिताल और यहां आकर इस खूबसूरत से पहाड़ों के बीच बसे गांव को अपनी आंखों में समेट लीजिए। और अब तो यहां पहुंचने के लिए सड़क भी बन गई है। आज से 3 दिन पहले जब मैं यहां आया था तो यहां पर टूटी फूटी सड़क थी। देखिए, विकास का काम हमारे देश में जोरों शोरों से चल रहा है ताकि हम तक हर संभव मदद और रसद हर समय पहुंचाई जा सके। तो लो जी, समय आ गया। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि इस ब्रह्मांड में जो आया है वो जाएगा जरूर। हर चीज की एक आयु है, एक वक्त है। जब मैं यहां आया था उस समय एकदम अंधेरा था, काली घटाएं थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है, पर हां, मुझे ये जरूर पता है कि अब मेरी समझ पर जो पर्दे हैं वो पहले से कम गिरे हुए हैं। यहां से मैं ये मन का भाव, ये प्यार, ये आशीर्वाद अपने साथ समेट लिए जा रहा हूं। गोपाल जी को अलविदा कह के निकल पड़ा हूं एक नए सफर के लिए, नई यादों के लिए, नई समझ के लिए। चलिए, तो अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपका ये ट्रैवल शिवा आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेगा। यदि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। ख्याल रखिए।